मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं इस स्तुति, आराधना और वंदना में आपका स्वागत करता हूं। फिर से एक बार प्रभु ने हम सबको ये मौका दिया है, ये कृपा दी है, ये आशीष दी है कि हम प्रभु की आराधना करने, उसकी स्तुति करने, उसके नाम को लेने के लिए उसने अपने पवित्र चरणों में हमें बुलाया है। प्रभु का वचन हमसे कहता है, 1000 दिनों के कहीं और रहने की अपेक्षा एक दिन उसके प्रांगण में बिताना कितना अच्छा है, कितना सुखदायी है। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु की स्तुति करो क्योंकि वो भला है। हमारा ईश्वर दयालु ईश्वर है, भला ईश्वर है। उसके सारे कार्य हमारे लिए भलाई के हैं और प्रभु हमसे यही चाहता है कि हम सिर्फ और सिर्फ उसकी आराधना करें, उसकी स्तुति करें, उससे प्यार करें, उनका आदर करें, उनका सम्मान करें। क्योंकि प्रभु हमसे अपने वचन के द्वारा कहता है, मुझे ऐसे आराधक पसंद हैं जो आत्मा और सच्चाई से मेरी आराधना करते हैं। तो आइए मेरे प्रिय भाई और बहन, जब प्रभु हमसे यही चाहता है कि हम उसकी आराधना करें, तो आइए अपना दिल उसके लिए खोलें, अपनी आवाज़ को उसके लिए खोलें। जो जीभ, जो आवाज़, जो गला उसने हमें दिया है, उसके नाम को ऊंचा उठाने के लिए, उसकी तारीफ करने के लिए हम उसे इस्तेमाल करें, उसकी स्तुति करें। आइए हमारे साथ इस गीत में सम्मिलित होते हुए प्रभु की स्तुति आराधना करें। अपनी सभी निवेदनों को, अपनी सभी प्रार्थनाओं को, अपनी सभी जरूरतों को, अपने सभी दुखों को, अपनी समस्याओं को प्रभु को समर्पित करें। क्योंकि प्रभु का वचन हमसे कहता है कि जो कुछ तुम मुझसे प्रार्थना में मांगोगे मैं तुम्हें वही प्रदान करूंगा। हमारा प्रभु आज हमें वही देने वाला है जो हम उससे मांगने जा रहे हैं। क्योंकि वो कहता है, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा। आइए हम उससे मांगें, उससे प्रार्थना करने का वरदान मांगें, उसके वचन को पढ़ने का वरदान मांगें, उसकी स्तुति करने का वरदान मांगें और कहें, प्रभु मुझे आशीर्वाद दीजिए, मुझे कृपा दीजिए ताकि मैं तेरी स्तुति कर सकूं। आइए ताली बजाते हुए इस गीत में हमारे साथ सम्मिलित हो जाइए। प्रभु तेरी हो वंदना, यीशु तेरी आराधना। जी हाँ प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी आराधना और वंदना हो। तेरी हो वंदना, यीशु तेरी आराधना। जी हाँ प्रभु जी। तेरी हो वंदना, यीशु तेरी आराधना। प्रभु तेरी हो वंदना, यीशु तेरी आराधना। प्रभु तेरी हो वंदना, यीशु तेरी आराधना। मेरा मालिक है, तू ही मेरा
मालिक है, तू ही मेरा प्राण है। जी हाँ मेरे प्रिय भाई और बहन, यीशु ही हमारा मालिक है, हमारा प्राण है। तू ही मेरा मालिक है, तू ही मेरा प्राण है। प्रभु तेरी हो वंदना, यीशु तेरी आराधना। प्रभु तेरी हो वंदना, यीशु तेरी आराधना। प्रभु तेरी हो वंदना, यीशु तेरी आराधना। तू ही मेरा जीवन है, तू ही मेरा सब कुछ है। ओ तू ही मेरा जीवन है, तू ही मेरा सब कुछ है। जी हाँ मेरे प्रिय भाई और बहन, यीशु ही हमारा जीवन है, वही हमारा सब कुछ है। उसी में हमारा जीवन है, उसी में हमारी मुक्ति है, उसी में हमारा उद्धार है और छुटकारा है, वो सब कुछ है। तेरी हो वंदना, यीशु तेरी आराधना। उनकी आराधना करें, उस प्रभु की जिसने हमें जीवन दिया, जो हमारा सब कुछ है। मेरे प्रिय भाई उनकी आराधना करें। वंदना यीशु तेरी आराधना। तू ही मेरी शक्ति है, तू ही मेरी शांति है। तू ही मेरी शक्ति है, तू ही मेरी शांति है। जी हाँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, यीशु ही हमारी शक्ति है, वही हमारा बल है, वही हमारी ताकत है, वही हमारी शांति है। जी हाँ प्रभु तेरी हो वंदना, यीशु तेरी आराधना। प्रभु तेरी हो वंदना, यीशु तेरी आराधना। जी हाँ प्रभु तेरी आराधना हो, तेरी वंदना हो मेरे जीवन के द्वारा, मेरी परिस्थिति के द्वारा, मेरे हर एक सोच विचार और कर्म के द्वारा। यीशु तेरी आराधना हो, तुझे महिमा मिले, तुझे आराधना मिले। तू ही मेरा आदि है, तू ही मेरा अंत है। तू ही मेरा आदि है, तू ही मेरा अंत है। तेरी हो वंदना, यीशु तेरी आराधना। प्रभु तेरी हो वंदना, यीशु तेरी आराधना। प्रभु तेरी हो वंदना, यीशु तेरी आराधना। जी हाँ तेरी आराधना। तेरी हो वंदना, यीशु तेरी आराधना। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जोर से ताली बजाते हुए
आवाज को बुलंद करते हुए हालेलुया 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 जोर से हालेलुया 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 दिल की गहराई से हालेलुया लगातार हालेलुया 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 बुलाए आजा यीशु यीशु आजा यीशु आजा यीशु आजा यीशु आजा यीशु बुलाएं मेरे प्रिय भाई और बहन इस समय अपनी परिस्थिति में यीशु को बुलाएं अपनी पीड़ा में यीशु को बुलाएं अपनी जरूरतों में यीशु को बुलाएं हमारी प्रार्थना में यीशु को बुलाएं अपनी आराधना में यीशु को बुलाएं अपने परिवार में यीशु को बुलाएं अपनी पीड़ा में यीशु को बुलाएं अपने टूटे फूटे जीवन में यीशु को बुलाएं अपनी परिस्थिति में यीशु को बुलाएं अपने बच्चों के जीवन में यीशु को बुलाएं बुलाएं यीशु को अपने पति के जीवन में यीशु को बुलाएं अपनी पत्नी के जीवन में यीशु को बुलाएं अपनी गरीबी में यीशु को बुलाएं अपने दुखों में यीशु को बुलाएं अपनी बीमारी में जो लंबे समय से नहीं जा रही उस बीमारी में यीशु को बुलाएं यीशु आइए 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 यीशु आइए यीशु आ जाइए आपका स्वागत है तेरी आराधना हालेलुया 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 थैंक यू जीसस यीशु आइए आ जाइए यीशु मेरे इन भाइयों के मेरे इन भाई बहनों के जीवन में जो तेरे सामने उपस्थित हैं जो प्रार्थना कर रहे हैं उनके जीवन में आ जाइए यीशु जितने लोग इस समय हमारे साथ प्रार्थना में जुड़े हैं प्रभु उन सभी को स्पर्श कर प्रभु तेरे इन बच्चों को स्पर्श कर तेरे सामने बैठे हैं प्रभु इनको छू छू प्रभु इन्हें छू इनकी परिस्थिति को बदल दे यीशु हालेलुया 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 जीसस यस लॉर्ड तेरी वंदना हो तेरी तारीफ हो तू महान है प्रभु तू सर्वशक्तिमान है तू सेनाओं का यहोवा परमेश्वर है तू आदि और अंत है तू अल्फा और ओमेगा है तू ही मार्ग है तू ही सत्य है तू ही उद्धार करता है तू ही मुक्ति दाता है प्रभु मैं तेरी आराधना करता हूँ यीशु मैं तेरी स्तुति करता हूँ मेरे भाई मेरी बहन उनकी स्तुति करें उनकी आराधना करें वो बड़े भले हैं वो बड़े दयालु हैं वो हमसे प्यार करते हैं वो हमसे चाहते हैं कि हम उनकी आराधना करें बस उनकी तारीफ करें उनका सम्मान करें उन्हें प्यार करें दिल की गहराई से उन्हें प्यार करें वो हमारे
हमारे आंसुओं को पोंछ डालेंगे, वो हमारे दुख के आंसुओं को पोंछ डालेंगे, वो हमारी पीड़ा को हमसे दूर कर देंगे, उनका वादा है। क्योंकि प्रभु का वचन हमसे कहता है कि यीशु आए इसलिए आए कि हम जीवन प्राप्त करें, बल्कि परिपूर्ण जीवन, वो हमें जीवन देने आए, वो जीवन दाता है, वो शांति लेकर आए। आज हमारे परिवारों में प्रभु बड़ी अशांति है, परिवारों में फूट है, परिवारों में लड़ाई झगड़ा है, माता पिता और बच्चों के बीच रिश्ता ठीक नहीं है, टूट चुका है, झगड़ा है, मारपीट है, पति और पत्नी के बीच प्यार नहीं है, दोनों के बीच झगड़ा है, एक छत के नीचे रहते हैं, उसके बाद भी प्रभु आपस में बातचीत नहीं है। प्रभु आज परिवारों की दशा खराब है, आज परिवार प्रभु डूबते जा रहे हैं, बुराई में गिरते जा रहे हैं, पाप में गिर रहे हैं। प्रभु परिवारों को बचाइए प्रभु। आज बहुत सारे परिवार प्रभु निराशा में जी रहे हैं, दुख में जी रहे हैं, रो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं प्रभु, बड़े दुखी हैं प्रभु। परिवारों पर दया कर। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। ओ रबा 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 रबा, ओ रबा अबा पिता दया कीजिए। थैंक यू जीसस। Jesus, Thank you, Jesus. thank you Lord, thank you पिता, धन्यवाद अब्बा, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा आपकी महान उपस्थिति के लिए, हमारे बीच आने के लिए प्रभु तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद प्रभु। हम अयोग्यों को पापियों को छूने के लिए प्रभु, हम इस लायक और योग्य नहीं है प्रभु कि आप हमारे बीच में आए, लेकिन प्रभु आपकी दया हमारे लिए काफी है प्रभु, आपकी दया हमारे लिए पर्याप्त है प्रभु। प्रभु तेरा वचन कहता है तुम्हारी दुर्बलताओं में मेरा सामर्थ्य पूर्ण रूप से कार्य करता है। प्रभु तेरी दया हमारे लिए पर्याप्त है। ओ रब्बा, मैं इस समय तेरे इन बेटे और बेटियों के लिए आपसे दुआ करता हूं प्रभु। तूने कहा है मैं इसलिए आया कि तुम्हें जीवन मिले। तेरा वचन कहता है कि यीशु इसलिए आए, आप इसलिए आए कि हमें जीवन मिले, परिपूर्ण जीवन देने के लिए आप आए। आप जीवन दाता हैं प्रभु, आप ही आदि हैं, आप ही अंत हैं प्रभु, आपके सिवा कोई ईश्वर नहीं है। आपने अपने वचन में कहा है मनुष्य को कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा उसे उद्धार मिले, जिसके द्वारा उसे मुक्ति मिले, सिवाय यीशु नाम के। तेरे वचन में लिखा है आकाश और धरती के नीचे एकमात्र नाम है, वो है यीशु का नाम। यीशु ही मुक्ति है, यीशु ही उद्धार है, यीशु ही सब कुछ है। आदि और अंत, अल्फा और ओमेगा,
यीशु है। प्रभु तूने कहा है, तेरा वचन हमसे कहता है, हे थके मांदे और बहुत से दबे हुए लोगों, तुम सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरे प्रिय भाई, मेरी बहन, यीशु हमें विश्राम देना चाहता है। हमारे आंसुओं से, हमारी पीड़ाओं से यीशु हमें विश्राम देना चाहता है। आज हम थक चुके हैं, हमारे परिवारों में बड़ा दुख है। प्रभु आज हमारे चारों ओर प्रभु अशांति छाई हुई है, चारों ओर प्रभु बड़ा माहौल बिगड़ा हुआ है। प्रभु तू सब कुछ संवारने वाला है। प्रभु इस परिस्थिति को बदल दे। जो बड़ी आशा और उम्मीद लेकर प्रभु तेरे सामने आंसू बहाते हुए घुटने टेक कर तो इस समय हमारे साथ जुड़कर प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु मेरे पिता, मैं विशेषकर प्रभु इन भाई और बहनों के परिवारों के लिए प्रार्थना करता हूं। प्रभु परिवारों में शांति दे, प्रभु परिवारों में एकता दे, प्रभु परिवारों में पारिवारिक प्रार्थना करने का माहौल उत्पन्न कर। प्रभु प्रभु जो परिवार आज से तुझसे दूर हैं, जो परिवार तुझसे बिछड़ चुके हैं, प्रभु जो परिवार तुझसे दूर चले गए हैं, प्रभु परिवारों में अशांति है, प्रार्थना नहीं है, लड़ाई झगड़ा है, गुस्सा है, मनमुटाव है, माता और पिता बच्चों के बीच प्रभु रिश्ता बिगड़ा हुआ है। प्रभु लोग शिकायत करते हैं, हमारे बच्चे हमारा कहना नहीं मानते, मेरा पति मेरे साथ बातचीत नहीं करता, नशा करता है, शराब पीता है, बुराई का जीवन जीता है। पति को शिकायत है, प्रभु पत्नी मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती, मेरे साथ बातचीत नहीं करती, मुझे प्यार नहीं करती। हो मेरे प्रिय पिता, आज इस परिस्थिति को बदल दे। दोनों पति और पत्नी के जीवन में प्रभु एकता, तेरा प्यार भर दे। प्रभु तेरे प्यार की उपस्थिति से भर दे। जिस तरह से प्रभु जिस दिन प्रभु वो विवाह के संस्कार में एक हुए, आज एक मन एक हृदय होकर अपने परिवार में जीवन को जी सके। प्रभु बच्चों को भी इस लायक योग्य बना, बच्चों को छू। प्रभु जो बच्चे आज अपने माता पिता का आदर सम्मान इज्जत नहीं करते, उन्हें प्यार नहीं करते, उनका कहना नहीं मानते, प्रार्थना से दूर हैं, पिता आज इस परिस्थिति को बदल दे। आज प्रभु बदल दे। तूने कहा है, देखो पुरानी बातें बीत चुकी हैं, मैं एक नया कार्य करने जा रहा हूं। तूने कहा मैं सब कुछ नया बना दूंगा। ओ प्रभु नया बनाने वाले, प्रभु इन परिवारों को नया बना, जो परिवार टूटे हुए उनको नया बना, पति और पत्नी को नया मनोभाव, नया स्वभाव दे, नया प्यार दे। तेरा प्यार यीशु, तेरा प्यार। थैंक यू जीसस। प्रभु परिवारों में बरकत नहीं है, प्रभु परिवारों में बरकत नहीं है। प्रभु पैसा कमाते हैं, नौकरी करते हैं, आशीर्वाद नहीं है। प्रभु शायद एक यही कारण है कि परिवारों में एकता, प्रेम, शांति नहीं है, प्रार्थना नहीं है। इसलिए परिवारों का माहौल बिगड़ने के कारण जो कुछ कमाते हैं उसमें बरकत और आशीर्वाद नहीं है। प्रभु वो आशीर्वाद लौटा दे जो तूने कहा है, मैं इब्राहिम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर हूं, मैं तुम्हारी 1000 पीढ़ियों तक तुम पर आशीर्वाद बरसाऊंगा। तूने वादा किया है, उस वादे को प्रभु पूरा कर, मेरे इन भाई और बहनों के जीवन में पूरा कर प्रभु। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। मेरे प्रिय भाई और बहन, प्रभु से प्रार्थना कीजिए इस समय। प्रभु से कहिए अपने दिल की बात, जो कुछ उससे आप कहना चाहते हैं। उनकी महान उपस्थिति हमारे बीच में है, वो यीशु हमारे बीच में है। उन यीशु से कहिए,
यीशु से कहिए, उसने कहा है मेरे कान इतने बहरे नहीं है कि मैं सुन ना सकूं, मेरा हाथ इतना छोटा नहीं है कि मैं तुम्हारा उद्धार ना कर सकूं। ओ मेरे परमेश्वर, तेरी आराधना, तुझे धन्यवाद। Thank you, Jesus. मेरे प्रिय भाई और बहन, उनसे प्रार्थना करते हुए कहिए, अपने बच्चों के लिए प्रार्थना कीजिए, अपने माता पिता के लिए प्रार्थना कीजिए, अपने पति के लिए प्रार्थना कीजिए। मेरी बहन, अपने पति के लिए प्रार्थना कीजिए। आपकी प्रार्थना आपके पति को बचा लेगी, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है यदि तू विश्वास करेगा, यदि तू विश्वास करेगी तो तेरे द्वारा तेरा घराना उद्धार पाएगा। धर्मी जन की प्रार्थना के द्वारा बहुत कुछ हो सकता है। मेरी बहन, मेरे भाई, अपनी पत्नी के लिए, अपने बच्चों के लिए प्रार्थना कीजिए, अपने परिवार के लिए प्रार्थना कीजिए, अपनी गरीबी के लिए प्रार्थना कीजिए, अपने टूटे परिवार को फिर से जोड़ने के लिए यीशु से प्रार्थना कीजिए। वो सब कुछ करने में सामर्थ्य है, वो सब कुछ करने में सामर्थ्य है, वो सब कुछ कर सकता है। उसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया, दुनिया को बनाया, शब्द मात्र से दुनिया बनाने वाला ईश्वर हमसे कहता है जो बात मनुष्य के लिए असंभव है, वो बात ईश्वर के लिए संभव है। आज हम कोशिश करते करते थक चुके हैं, टूट चुके हैं, निराश हो चुके हैं, लेकिन हम, मेरा प्रभु, मेरे भाई बहन हमसे कहता है, वो आपसे कहता है, मत डर, मत घबरा, भयभीत मत हो, चिंता मत कर, निराश मत हो, मत हो। अब मैं आ चुका हूं, अब वो यीशु आपके जीवन में आ गया है, वो नया बना देगा। आज आपकी वो परिस्थिति उसने बदल दी है, विश्वास करें। आज उसने आपके आंसू पोंछ दिए हैं, आपके पति का जीवन उन्होंने बदल दिया है, आपकी पत्नी का जीवन, आपका पारिवारिक जीवन उसने बदल दिया है, बच्चों को बदल दिया है। आज से मेरे प्रिय भाई और बहन, आपके जीवन में नयापन आया है, परिवारों में आशीर्वाद उतर चुका है। धन्यवाद दे, उसने आपकी प्रार्थना सुन ली है। धन्यवाद दे मेरे भाई, धन्यवाद दे मेरी बहन, मेरे बच्चों, धन्यवाद दीजिए उसे। प्रेमी स्वर्गीय पिता, मैं तेरा योग्य सेवक हूं। तेरा वचन कहता है तुमने नहीं बल्कि मैंने तुम्हें चुना है। प्रभु, तूने हमें चुना है। आपने जब चुना है प्रभु, जो योग्यता दी है, उस योग्यता के द्वारा मैं तेरे इन बच्चों के लिए, तेरे इन बेटे और बेटियों के लिए जो हमारे साथ इस समय प्रार्थना में जुड़े हैं, जो इस प्रार्थना को देख रहे हैं, प्रभु इन सबको तेरी उपस्थिति से भर दे, तेरी उपस्थिति से भर दे, इन्हें तेरा स्पर्श दे, छू ले इन्हें। मैं इनके लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु, उनके परिवारों को जोड़, शांति दे, एकता दे। हर प्रकार की गुस्से की, क्रोध की आत्मा को इनके परिवारों से निकाल दे। अंधकार की शक्तियां जो इनके जीवन में, इनके परिवारों में डेरा डाले हुए हैं, उनको उखाड़ दे। तूने कहा है जो पौधा मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं रोपा है वो उखाड़ा जाएगा। जो कुछ प्रभु इनके परिवारों में, इनके जीवन में, बच्चे, पति पत्नी के जीवन में तेरी ओर से नहीं है, वो सब कुछ इस समय मैं यीशु के नाम से आदेश देता हूं, उखड़ जाए, उखड़ जाए इसी समय। प्रभु तेरा आशीर्वाद इनके जीवन में मांगता हूं, इन्हें आशीर्वाद दे प्रभु, 100 गुना आशीर्वाद दे, 1000 गुना आशीर्वाद दे प्रभु। धन्यवाद पिता, तूने हमारी सुन ली, तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद पिता, तूने हमारी सुन ली है। थैंक यू जीसस, प्रेमी पिता, सारी महिमा, सारा आदर हम आपको देते हैं और इस प्रार्थना को धन्यवाद के साथ हमारे उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता
प्रभु यीशु के नाम पर हम मांगते हैं, कहें आमीन 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 आमीन। आमीन। मेरे प्रिय भाई और बहन, मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस प्रार्थना में हमारे साथ सम्मिलित होने के लिए। प्रभु ने आपके जीवन को आज नया बना दिया है, विश्वास कीजिए। उन्होंने आपके परिस्थिति को, आपके पति, आपके पत्नी, आपके पारिवारिक जीवन, आपके बच्चों को नया बना दिया है। और जो कुछ बुराइयां आपके जीवन में थीं, वो प्रभु ने आज दूर की हैं, उखाड़ दिया है। नया मनोभाव, नया स्वभाव, नया आशीर्वाद, अभिषेक यीशु ने आपको दे दिया है। विश्वास कीजिए, प्रभु को धन्यवाद दीजिए। और मैं आपको धन्यवाद देता हूं और आपसे एक अनुरोध करूंगा, यदि आपको आशीर्वाद मिला है, यदि आपको प्रभु की आशीष मिली है, तो ये आशीष आप अपने तक मत रखिए, दूसरों को फैलाइए, दूसरों तक पहुंचाइए, ताकि आज विश्व भर में, संसार भर में, और ऐसे बहुत सारे भाई बहन हैं जो प्रार्थना के लिए तरसते हैं, वचन के लिए तरसते हैं, रो रहे हैं, पीड़ा में हैं, उन तक ये प्रार्थना आप पहुंचाइए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, आप सब्सक्राइब कर दीजिए, दूसरों को भी शेयर कीजिए, उन्हें भी बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए। और यदि आप में से कोई प्रार्थना कराना चाहता है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर में आप अपना प्रार्थना निवेदन भेज सकते हैं, और किसी भी समय आप फ़ोन कर सकते हैं। सुबह 6 बजे से रात 11 बजे तक, इन इमरजेंसी में कभी भी आप फ़ोन कर सकते हैं, प्रार्थना करा सकते हैं। और यदि आपको प्रभु ने छुआ है, आपके जीवन में प्रभु ने कार्य किया है, यदि आप प्रभु की गवाही देना चाहते हैं, तो आप हमारे इस YouTube में कमेंट्स करके गवाही दे सकते हैं, या हमारे व्हाट्सएप में आप गवाही भेज सकते हैं, या फ़ोन के द्वारा आप गवाही दे सकते हैं। प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।